हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच लो। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड साइंस, बेसिक नॉलेज, जीके, रीजनिंग, अर्थमेटिक, प्रोग्रेस और मैथ्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल बीओसी। एक एबीसी एक क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण है। तो एंगल जो अपना BOC है वो क्या जाएगा, एंगल BOC क्या जा रहा है, तो एंगल BOC हमारा जा रहा है 120 डिग्री में एंगल BOC जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाले क्या कहता है, इन अ ट्रेपेजियम एंगल A इक्वल टू x प्लस 5, एंगल A इक्वल टू y डिग्री, एंगल C इक्वल टू 98 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 2x प्लस 5, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज। एक समलंब चतुर्भुज में सेम ये वैल्यू ये दी गई है, चारों वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो x और y का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 आ रही है और y की वैल्यू 82 डिग्री यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड वाला, ये क्या कह रहा है, गिवन एक एंगल बन रहा है, एंगल AOP। ये जो एंगल AOP हमारा आ रहा है, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम, x नाम दे रहे हैं। और एंगल OPC ये भी एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे रहे हैं हम y। और एंगल इफ एक्स वाई इक्वल टू 5:3, और अगर x और y है, अगर इनका रेशियो कितना आ रहा है 5:13 आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें क्या करना है, x और y की फिर से यहाँ पे वैल्यू देखना है। तो इसकी वैल्यू हमारी आ रही है x इक्वल टू 50 आ रही है और y इक्वल टू 130 आ रही है। दोनों क्वेश्चन सेम देखे हैं अभी हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला, ये क्या कह रहा है, A man covers a distance of 50 km at a speed of 40 km/h and another distance of 70 km at a speed of 30 km/h. The average speed of the whole journey will be। एक आदमी ने 50 किलोमीटर की दूरी कितने देर में पार करी, तो भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उन्होंने पार करी। तो उसकी चाल से कैसे तय करता है कि भाई वो 70 किलोमीटर वो कैसे जाना चाहेगा, तो कितनी देर में जाएगा, 33:21/43 में वो जा पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ वाला, ये क्या कह रहा है, अ विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 पीपल एंड इट रिक्वायर्स 100 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। द विलेज हैज अ टैंक ऑफ डायमेंशन 25 मीटर, 10 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर इन द टैंक लास्ट 1 मीटर स्क्वायर एंड 1000 लीटर। एक गाँव की जनसंख्या कितनी है भाई, 5000 लोगों की है। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो गांव में 25 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर परिमाण वाला एक क्या है, एक टैंक है। तो टैंक का पानी कितने दिन तक चल पाएगा, तो टैंक का पानी चलेगा 3 दिन तक 5000 लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ वाला, ये कह रहा है, राम सेल्स एन आर्टिकल एट 15% प्रॉफिट, ही हैड सोल्ड इट फॉर 21 मोर, ही वुड बी गेन्ड 18%, द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी। राम एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट में क्या बेचता है भाई, लाभ में बेचता है। यदि उसने 21 रुपये अधिक में बेचा होता तो वह 18% भी, अगर उन्हें 21 रुपये में बेचा होता तो कितने परसेंट ले लेता, प्रॉफिट 18% ले लेता। पर वो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा जिससे वो 18% प्रॉफिट पा रहा है, तो वो वस्तु कितने की, 700 रुपये की हो रही है, जिसमें उसको 21 रुपये का 18% से प्रॉफिट जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेवंथ वाला, ये क्या कह रहा है, द टू टावर आर 30 मीटर एंड 35 मीटर हाई, दे आर 12 मीटर अपार्ट, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स विल बी। दो टावर हैं 30 मीटर तथा 35 मीटर के, ये है हमारा 30 मीटर और ये है हमारा 35 मीटर। वे 12 मीटर की दूरी पर हैं और इन दोनों की जो डिस्टेंस यहाँ पे जा रही है कितनी है, 12 मीटर की जा रही है। उन शीर्षों के बीच की दूरी का प्रकार क्या होगा, और उनके जो शीर्ष हैं उनके जो यहाँ पे क्या है डिस्टेंस आ रहा है, उनका प्रकार कितना जाएगा, तो भाई 13 मीटर का जाएगा। अब भाई जब उसमें डिस्टेंस मांगे तो ऑलरेडी उसने 12 बता दिया है, तो जब 12 उन्होंने बताया तो भाई 12 से ज़्यादा 1% कितना होता है, 12 + 1 = 13 यहाँ पे क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th वाला, ये क्या कह रहा है, ए सैलरी इज द सेम एट 3 times B सैलरी, इफ टुगेदर दे अर्न ₹3680 पर मंथ, फाइंड देयर सैलरीज। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 3 गुना ज़्यादा है, मतलब ए का वेतन प्रॉफिट में है और बी का काय में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। यदि दोनों साथ प्रति माह 3680 रुपये कमाते हैं तो दोनों का वेतन कितना होगा। अगर ये दोनों हर महीने 3680 रुपये कमा रहे हैं तो दोनों का वेतन कितना जाएगा,
तो ए का वेतन जा रहा है 2260 760 और बी का यहाँ पे वेतन जा रहा है 920 रुपये। अब देखो भाई ए का ऑलरेडी इनने बोल दिया था कि भाई वो 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9th वाला। यहाँ पे हमको इवैल्यूएट करना है 4/3 इंटू 2 2/3 का यहाँ पे क्या करना है, एवेल्यूएशन करना है। और एवेल्यूएशन करके इनको आपस में, मतलब इसकी जो वैल्यू निकल रही है और इसकी जो वैल्यू निकल रही है, हमें आपस में क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 392, इसका आंसर हमारा आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैक्टराइज, गुण खंडन करें। हिंदी में बड़ा खतरनाक वर्ड है यार ये। तो गुण खंडन हमें करना का है, मतलब गुण तो करना है, साथ में उसका खंड भी कर देना है। 8x² माइनस 10x प्लस 3 का हमें गुणखंडन करना है। तो जिसका आंसर हमारा आ रहा है, जब शुरू में 4 है तो 8 का स्क्वायर कैसे जाएगा, तो भाई वो 4 से ही जाएगा। और ये हमारा इसका ये आंसर है, मतलब 8 इंटू 8 64 4, हाँ उसमें मतलब यही इसका आंसर उसका क्रिएट हो रहा है। सो ओके देन, आज का जो हमारा वीडियो था वहीं पे हम इसको एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लॉ और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।